नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेड़ी गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले के लिए, विकास के लिए हम कौन 4 खादों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम ऐसी 4 खादों को बताने जा रहे हैं जिसके डालने के बाद किसान भाइयों पेड़ी गन्ना जो होगा एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विकास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले होंगे और वो गन्ना देखने लायक होगा। कहते हैं जब पेड़ी गन्ना हमारा 1 महीने का हो जाएगा, जब 1 महीने का हो जाएगा, 1 फीट से ऊपर का गन्ना हो जाएगा, तब किसान भाइयों उसमें हमें 4 खादों का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें लेना है एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। और इसके बाद किसान भाइयों हमें क्या करना है, जब हमारे गन्ने में खरपतवार जम आएंगे तो किसान भाइयों खरपतवारों को ख़त्म करना भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमारी जो गन्ने की फसल होती है वो बेहतर तरीके से जड़ों का विकास होता है। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं जड़ों को पूरी तरीके से, गन्ने की जड़ों को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं, जिससे गन्ने की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले तो किसान भाइयों हमें गन्ने की जड़ों के विकास के लिए हमें खरपतवारों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए किसान भाइयों जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए हमें 2,4-D, अल्ट्राजीन और मैटिबुजन का एक मिश्रण आता है। इससे किसी प्रकार की घास जो होती है नॉर्मल तरीके से नष्ट हो जाती है। इस समय टेम्परेचर जो है बहुत ही बढ़ता जा रहा है, धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसलिए हमें किसान भाई 4 ऐसी खादों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप लगाने के बाद आप खुद कहेंगे कि आपने क्या खादों को बताया, जिससे जड़ों का विकास के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ी गन्ने में डलरिंग हुई और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ी गन्ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करने जा रहे हैं, जैसे ही हमारे गन्ने की फसल 1 महीने की हो जाए, उस 1 महीने की फसल जब हो जाए तो उसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है, NPK 12-32-16 1 एकड़ के हिसाब से 1 बैग का प्रयोग करना है। और इसी के साथ हमें 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। और सागरिका कॉम्बिनेशन आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, इसे लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना है। और ह्यूमिक एसिड को लेना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पर आता है हमारा ह्यूमिक एसिड लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड बड़ा अच्छा काम करता है, जो गन्ने की जड़ों का विकास करता है। जब गन्ने की जड़ों का विकास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का विस्तारण होगा। इसलिए किसान भाइयों 4 खादों को हम समय से आपको लगाना है। लगाने के बाद किसान भाइयों पेड़ी गन्ने में सिंचाई कर देना है। जैसे ही पेड़ी गन्ने में हम सिंचाई कर देंगे, सिंचाई करने के बाद भाइयों अगर हम चाहें तो इन 4 खादों के साथ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन 4 खादों के साथ मिलाकर हम अगर बुवाई कर देते हैं तो किसी प्रकार का रोग लगने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लग पाता है और गन्ना 2-2.5 महीने तक हमारा सुरक्षित रहता है। और 2-2.5 महीने के बाद जैसे ही किसान भाइयों हम इसको एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड का हमें स्प्रो करना है। और इंसेक्टिसाइड कौन सा है किसान भाइयों वो भी हम बताएंगे, फंगिसाइड कौन सा है ये भी हम बता रहे हैं। किसान भाइयों हमें फंगिसाइड लेना है कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ हमें इंसेक्टिसाइड कोई भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरोसाइपरथीन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका किसान भाइयों हमें लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे हमें करते रहना है, जिससे जो रोग होंगे लगने की क्षमता होगी वो पहले से ही ख़त्म हो जाएगी और हमारी फसल पहले से सुरक्षित रहेगी। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हमारे गन्ने में किसी प्रकार का रोग नहीं है, इसलिए हम इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे ना करें, लेकिन ये गलत सोच है। अगर हम इसका स्प्रे हम समय से करते रहते हैं इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का, तो हमारा जो रोग है वो गन्ने में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और गन्ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है और गन्ना बहुत ही बेहतरीन रहता है। किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताते रहेंगे कि गन्ने की फसल किस तरीके से करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।